हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जो अभी तक हमने कल चैप्टर किया था पादप एवं मानव स्वास्थ्य का भाग 1 किया था, आज हम उसके आगे भाग 2 करेंगे। वहाँ पे हमने देखा था जंक फूड से होने वाले रोग देखे थे हमने, मोटापा, मधुमेह, रक्तचाप। इसी प्रकार रक्तचाप के बारे में बताया था। रक्तचाप किसे कहते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर धमनियों और शिराओं में जो रक्त बहता है हमारे शरीर में, उनके द्वारा जो दीवारों पर दाब लगाया जाता है या दाब डाला जाता है, इसकी साधारण परिभाषा है रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा उसकी दीवारों पर डाला गया जो दबाव होता है वही रक्तचाप कहलाता है। और एक सामान्य जो व्यक्ति होता है उसमें रक्तचाप का मान होता है 120/80 mm होता है। उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं, जब हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो बहुत तेजी से बहने लग जाए, जिससे क्या होता है जो रक्त वाहिनियां होती है उसमें दीवारों पर अधिक दाब लगता है, प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। समझ आ गया। उच्च जब रक्त वाहिनियों की दीवारों पर लगाने वाला दाब अधिक हो जाता है उसे जो उच्च रक्तचाप कहते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, रक्तचाप के बारे में पढ़ा। अब रक्तचाप मापने वाला जो यंत्र होता है, हमें बताया गया है कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें रक्तचाप कितना, उसका मान क्या होता है 120/80 mm होता है। तो उसको मापते कैसे हैं, तो मापता है जो यंत्र होता है वो होता है रक्तचाप मापी। रक्तचाप मापी यंत्र द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। पूछा जाता है बहुत बार 1 नंबर के प्रश्न में, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम बताओ, तो आपको बताना है रक्तचाप मापी। इसके लक्षण, इससे इससे अधिक बढ़ जाने पर हृदय रोग व दौरा पड़ने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हमारे शरीर में रक्तचाप बढ़ जाए जिससे क्या हो जाएगा, प्रेशर जो रक्त होगा वो हृदय में दाब लगाएगा, हृदय रोग से संभावित हृदय रोग हो सकता है, दौरा पड़ने की स्थिति आ सकती है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये रक्तचाप जो होता है वो किस वजह से उत्पन्न होता है हमारे शरीर में, जब हम चिंता करते हैं, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम आदि के कारण, भूख से ज्यादा भोजन करते हैं तब, जैसे हम चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करते हैं जिसके कारण रक्तचाप बढ़ता है। श्रमहीन जीवन यापन व व्यायाम नहीं करते हैं शरीर में, तो हमारे शरीर में रक्तचाप बढ़ जाता है। और रक्तचाप जिस यंत्र से मापते हैं उसे रक्तचाप मापी कहते हैं। और लक्षण जो होता है इसके हमने देखा, जिससे हृदय रोग और दौरा पड़ने की स्थिति आ जाती है। अब हम इसका बचाव कैसे करें, हमने ये तो देख लिया कि इसके लक्षण क्या होते हैं, ये किस किस कारणों से हमारे शरीर में रक्तचाप उत्पन्न होता है। अब हम देखते हैं इससे निपटा कैसे जाए। तो पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, ताज़ा फल व रेशे युक्त भोजन, सलाद आदि खाने चाहिए। भोजन में कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। डिब्बे बंद सामग्री, पुरानी सामग्री सेवन बंद कर देना चाहिए। मांस, वनस्पति घी वाले पदार्थों, धूम्रपान, मदिरा पान से परहेज करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए, सुबह का भ्रमण करना चाहिए, योग, ध्यान, प्राणायाम रोज करना चाहिए। अब नशीले पदार्थ कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं नशीले पदार्थ कौन कौन से होते हैं। नशीले पदार्थों में सर्वप्रथम देखते हैं गुटखा। अगर इसका प्रयोग आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक नुकसान भी होता है। आर्थिक हानि का मतलब जो पैसे की बर्बादी होती है और साथ में शरीर का भी नुकसान होता है गुटखा खाने से। सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग, जबड़ा, यानी जो गुटखे खाते हैं उनका जबड़ा ठीक से नहीं खुलता, वो कौन सा रोग हो जाता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है गुटखा खाने से। कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तंबाकू, तंबाकू जो होता है निकोटीना टोबेकम, ये सोलेनेसी कुल जो पादप होता है उसका तंबाकू होता है। इसकी हानि क्या होती है, तंबाकू के बारे में बात करते हैं। गुटखा हमने देख लिया, अब हम तंबाकू के बारे में देखते हैं। जो तंबाकू होता है निकोटीना टोबेकम कहते हैं इसको, ये सोलेनेसी खुद का पादप है। इसकी हानि हमने देख ली, इससे मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों का कैंसर होता है। आगे देखते हैं, तंबाकू में उपस्थित निकोटीन में धमनियों की स्पंदन दर बढ़ जाती है। जो हमारे शरीर में रक्त का संचार करती है धमनियाँ, जो फेफड़ों से, जो दिल से या हृदय से जो रक्त ले जाती है पूरे शरीर में प्रवाहित करती है धमनियाँ, उनका क्या होता है, स्पंदन दर बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं द्वारा सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति धीमी हो जाती है, जो पूरी तरह भ्रूण का विकास नहीं हो पाता। सिगरेट के धुएं से रुधिर में ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम हो जाती है।
अब हम बात करते हैं मदिरा। इसमें मुख्य रूप से एथिल एल्कोहल पाया जाता है। एल्कोहल जो एथिल एल्कोहल पाया जाता है मदिरे में, इसके कुप्रभाव कौन कौन से हैं? अधिक मात्रा में उपस्थित एल्कोहल को यकृत एसिड एल्डिहाइड में बदल लेता है। जो एल्कोहल होता है, अब अधिक मात्रा में उसको जो व्यक्ति मदिरा का सेवन करता है, उसके यकृत में क्या हो जाता है, एसिड एल्डिहाइड बनने लग जाता है और शरीर का सामंजस्य एवं नियंत्रण क्या हो जाता है, शरीर बैलेंस्ड नहीं रहता, उसका सामंजस्य और नियंत्रण कमजोर हो जाता है। उसकी सोचने की क्षमता यानी स्मरण क्षमता में कमी आती है, तंत्रिका तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है, आर्थिक स्थिति कमजोर और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। समाज में उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको ठेस पहुंचती है, पैसे की स्थिति में कमजोर आती है। अब हम बात करते हैं अफीम के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं अब हम अफीम के बारे में। पेम्पेवर सोमनीफेरम, आपको याद रखना है पेम्पेवर सोमनीफेरम। इसमें मुख्य रूप से मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरन, पेम्पेवरिन पाए जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, हेरोइन जैसे नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं। अफीम जो पौधा होता है वो इसमें मुख्य रूप से मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरम, पेम्पेवरिन पाए जाते हैं, जिससे हेरोइन जैसे नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं। इसके कुप्रभाव क्या है? अफीम के कुप्रभाव, इससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, मतलब हमारे शरीर के ऊपर बीमारियों का अटैक बढ़ जाता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। कार्य करने की क्षमता हमारे शरीर को कमजोर हो जाती है, हमारे शरीर में थकान जल्दी आती है। अन्य नशीले पदार्थ देख लेते हैं, कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, अल एस डी, जिसका पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइलिन इथाइलेमाइड। व्यसन देख लेते हैं, व्यसन नशीले पदार्थों पर शारीरिक व मानसिक निर्भरता क्या कहलाता है, व्यसन कहलाता है। व्यसन किसे कहते हैं? हम उस पर जो शारीरिक और इस व्यसन को हम लत से कह सकते हैं, लत। अब हमारा शरीर और जो मानसिक स्थिति होती है पूरी तरह से हम क्या है, नशे पर जीव आत्मनिर्भर हो जाते हैं, उसे व्यसन कहते हैं। आप इसे लत से समझ सकते हो, आदमी को लत जो लग जाती है नशीले पदार्थों के प्रति, उस प्रकार समझ सकते हो। नशीले पदार्थों का भारी होना, इसका प्रभाव कौन कौन से हैं, इससे इफेक्ट, जिससे नशीले पदार्थों का भारी होना, आर्थिक हानि और शारीरिक हानि हो जाती है, पैसे में कमी हो जाती है, अपराध की प्रकृति में बढ़ोतरी हो जाती है, नशा करके आदमी अपराध करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमी हो जाती है, असामाजिक मृत्यु हो जाती है, कैंसर, वत्सीय, यकृत, गुर्दे की खराबी हो जाती है। अब हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है खाद्य पदार्थों में मिलावट। इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं खाद्य पदार्थ में मिलावट। खाद्य पदार्थ में मिलावट देखते हैं मित्रों। अधिक मुनाफे के लिए खाद्य पदार्थों में सस्ते, घटिया, हानिकारक पदार्थों का मिलाया जाना। जैसे हम देखते हैं खाद्य पदार्थ कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक अम्ल मिला देते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल मिला देते हैं, पीपीएस मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे दांतों का गला देती है, पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देती, गुर्दा, मस्तिष्क एवं लीवर के लिए खतरनाक होता है। क्लियर हो गया? कोल्ड ड्रिंक्स में क्या क्या मिला सकते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। फास्फोरिक, एथिलीन ग्लाइकोल, पीपीसी, 0.4 पीपीसी यानी सीसा मिलाया जाता है। दूध में क्या मिलावट करी जाती है, ताकि वो क्या है, मुनाफा कमा सके, इसलिए लोग क्या है, सस्ते, घटिया, हानिकारक पदार्थों को मिला देते हैं। जैसे यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर, सोडा, पोस्टर, कलर, रिफाइंड, ग्लूकोज, इन सब से नकली दूध तैयार किया जाता है। कौन कौन सी चीजें? यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर, कलर, रिफाइंड, ग्लूकोज, सबसे नकली दूध तैयार किया जाता है, जो लीवर और गुर्दे को प्रभावित करते हैं। सब्जियों को ताजा दिखाने के लिए इस पे लेड और कॉपर विलेन का छिड़काव किया जाता है, लेड और कॉपर विलेन का छिड़काव किया जाता है, जिससे लीवर और गुर्दे प्रभावित होते हैं। गोभी, सफेदी दिखने के लिए इसमें सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है, जिससे लीवर और गुर्दे खराब होते हैं। अब हम आगे देखते हैं मित्रों। बीएमआई, बीएमआई के बारे में देखते हैं। शरीर भार सूचकांक, शरीर भार सूचकांक जो होता है वो मानव शरीर की लंबाई व भार का अनुपात भार सूचकांक कहलाता है। तो हमारी ये फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया है। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, हम सारे टॉपिक करेंगे इसी माध्यम से। आप बरोबर साथ साथ इसके नोट्स बना लेना, वीडियो को रोक रोक के, और आप मेहनत करना, तैयारी करना।